गाइस, आपका स्वागत है मेरे संजू मोटिवेशन इंडिया में। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली जो कि मेरे साथ भी हुआ था। तो बात बहुत पुरानी है। जब मैं 13 साल की थी, मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, तो एक दिन मेरी सिंपल डेट आ गई। डेट मेरी स्कूल में आई थी। मम्मा ने मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि अब क्या करें। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का तो आइडिया था कि डेट आती है, पैड्स लाने होते हैं, लगाने होते हैं, लेकिन उस समय में जो था ना, पैड नहीं चलता था। मेरे टाइम में तो मतलब बहुत ही कम चलते थे। और मेरी मदर भी उन ख्यालों की थी कि जिनसे हम ये सब चीज़ें बहुत कम शेयर कर सकते थे, और फादर को तो बता ही नहीं सकते थे। और भाई तो मेरे छोटे थे, वैसे बड़े होते तो मैं बिल्कुल ही नहीं बता सकती थी। तो स्कूल में डेट आ गई, स्कर्ट में दाग लग गया, और जो मेरे लिए बहुत ही बुरा सा लग रहा था उस समय। लेकिन किस्मत मेरी अच्छी थी कि जब मेरी डेट आई ना, तो मेरा 12th पीरियड था। नहीं, 12 बजे थे यार, 12th पीरियड नहीं था, 12 बजे थे। और उस समय में 1 बजे छुट्टी होती थी। तो मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था जो मुझे निकालना था। मैंने कहीं से अपने फ्रेंड सर्कल में बात करके एक रुमाल अरेंज कर लिया और रुमाल यूज़ किया, और मैं घर आ गई। उसके बाद मैंने मदर को बताया, तो उन्होंने बोला ठीक है, आगे डेट तो कपड़ा ले लो, लगा लो, सिंपल। तो मैंने अपनी बड़ी सिस्टर से बात की, और उसके बाद में ठीक है, मैंने कपड़ा लिया। और कपड़ा ही नॉर्मली उस समय सब लोग यूज़ करते थे, बट मुझे बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल अनहाइजीनिक होता। और यू नो गाइस, उस समय में आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, वो कपड़े ना वॉश किए जाते थे। कपड़े को हम 2-2, 3-3, 4-4 बार भी यूज़ करते थे। और मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा और जाना। वो पुराने कपड़े होते थे घर के, जिन्हें हम फेंकना चाहते थे, और कई बार वो डर्टी भी होते थे। मतलब वो बिल्कुल ही अनहाइजीनिक कपड़े होते थे। थोड़े दिन बाद में जैसे ही मुझे इसके बारे में पता लगा कि पैड्स अवेलेबल है और बहुत ही सस्ते दामों में, तो मैंने पैड्स लेना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आज भी मैं कुछ ऐसे बहुत सारे अपने ही सर्कल के लोगों को जानती हूँ कि जब वो लोग पैड्स नहीं लेते हैं तो कपड़े ले लेते हैं और कपड़े ही यूज़ करते हैं। वो धोते हैं, फेंकते हैं, ये सब मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं दिल्ली में हूँ और ऐसे लोग अभी भी अवेलेबल हैं। सो गाइस, वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो लोग अवेयर नहीं हो रहे, अवेयर किया। अच्छा, अब पहली चीज़ तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये उत्साह का टाइम है, खुशियों का टाइम है, और बहुत ही इंजॉय वाला टाइम होता है। बेशक से इसको बहुत कुछ लोग बहुत बुरा मानते हैं, किसी को लगता है कि बुरे दिन आ गए, किसी को लगता है ये सब क्यों होता है। बहुत सारी लड़कियों में ये सब प्रॉब्लम्स होती है। पर मेरा क्या था ना, जब मुझे डेट आई थी तो मुझे ठीक है, थोड़ा बुरा लग रहा था। थोड़े बहुत दिन नया एक्सपीरियंस था, बहुत अजीब भी लगता था, गंदा गंदा से फील होता था। रोज़ नहाते थे और थोड़ा डर्टीनेस आती थी। लेकिन मैं ना शुरू से, बचपन से ना चाहती थी कि ये बेबी होगा, उसके लिए होता है, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता था कि मैं माँ बनूँगी। ये सब चीज़ें होती है जो दिल में ना बहुत एकदम सुगबुगाहट सी ले आती थी। मेरे को ये बहुत अच्छा लगता था। हो सकता है सब लोग अलग अलग थे। जब मेरे को डेट आएगी तो उसके बाद मैं इस लायक हो जाऊँगी कि मैं माँ बनूँगी। तो मुझे इसके बारे में पहले से पता भी था। ये बेसिकली होता क्यों है कि ये इस तरफ का संकेत होता है कि अब हम माँ बनने के लायक हो चुके हैं। अगर पीरियड्स आते हैं तो आप माँ बनने के तो लायक हो चुके हैं। तो ये एक उत्साह की बात है, खुशी की बात है, राइट। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि आप सब लोगों को पता है कि पीरियड्स होते क्यों हैं। ये होते हैं जब हम बड़े होते हैं। एक 12 से 15 साल की एज में नॉर्मली सभी गर्ल्स को पीरियड्स हो जाते हैं, और सबका टाइमिंग भी अलग अलग होता है, क्योंकि उनकी शरीर की बनावट भी अलग होती है। कोई ज़्यादा लंबा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतली सी होती है, और कोई कैसा खाना खाता है। तो इसी तरह से किसी के 3 दिन और किसी के 7 दिन के अंतराल में आते हैं। और आते क्यों हैं, राइट्स? क्योंकि क्या होता है, फीमेल एग निकलते हैं। फीमेल एग हमारे यूट्रस में जमा होते रहते हैं, और जब उन्हें मेल एग नहीं मिलते तो वो पर्टिकुलर जो दीवार होती है, जो फीमेल एग की दीवार बनती है हमारी यूट्रस के सारे साइड्स में, वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, जो इसका टाइम पीरियड होता है, एग्स अगर नहीं मिलते मेल के, तो वो दीवार धीरे धीरे टूट जाती है। यूट्रस अपने आप को क्लीन कर देता है। अच्छा, वो जिसको कुछ लोग कहते हैं गंदा खून होता है, ये क्या होता है, बहुत ही पौष्टिक तत्वों की दीवार होती है। खून, हमारा खून, और बहुत ही पौष्टिक तत्व जिनसे कि बेबी बनता है। ये डर्टी खून नहीं होता, ये बहुत अच्छा खून होता है। पीरियड्स का टाइम आने वाला होता है या आ रहे होते हैं, उसी टाइम पीरियड के बाद में गुप्तांग पे बाल आ जाते हैं। लड़कों की मूछें भी आती हैं, उनको पीरियड्स नहीं होते लेकिन उनकी मूछें आती हैं, लंबे होते हैं वो। गर्ल्स के स्तन बड़े होते हैं, और बहुत सारी चेंजेस होते हैं। थोड़े बहुत मुहासे निकलते हैं, शरीर बढ़ता है, खिंचता है, राइट गाइस। ये सब चीज़ें आपको मालूम ही है। लेकिन पीरियड्स के अंतराल में पेट में थोड़ा सा जो दर्द होता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा होता है, किसी को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आपको थोड़ा सा दर्द हो रहा है, थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज बेस्ट थिंग है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो पीरियड्स कैसे निकल जाएंगे आपको पता मिलेगा। बिज़ी रहिए, ड्राइंग कीजिए, आराम कीजिए, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी फूड खाइए, टाइम से फ्रेश होइए, और अपने कामों में बिज़ी रहिए। कभी भी अपने आप को एकदम फ्री मत छोड़िए कि बस अब मेरे को सो जाना है, मेरी तो डेट आ गई, बस पड़े रहो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको ज़्यादा पेट में दर्द होता है, आप गर्म पानी की थैली ले सकते हैं। उसको पेट के ऊपर रख के रखने से काफ़ी आराम मिलता है, रिलैक्स फील होता है, और हल्की हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं।
तो ऐसा लगता है कि उनके पीरियड्स अचानक से आ गए, उन्हें पता ही नहीं चला और डेट आ गई। कभी कभी अनियमित पीरियड्स भी होते हैं। हमारे अनियमित पीरियड्स होते हैं हमारे एक्सरसाइज ना करने और रूटीन फिक्स ना होने के कारण होते हैं। कि कुछ लोग कभी तो आराम से घर में लेटे रहते हैं, अपने काम कर लेते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि उनको बहुत दूर भाग का काम होता है, मीटिंग्स में बहुत जाना पड़ता है, या बहुत ज़्यादा गर्म खाना खा लिया किसी मंथ। तो आप अपने पीरियड्स अब नेक्स्ट मंथ कितने टाइम बाद आएंगे ये पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो आपके इस टाइम पीरियड्स आए, मान लीजिए आपको 10 तारीख को पीरियड्स आए हैं और अगले महीने आपको 12 तारीख को पीरियड्स आए हैं, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, जो कि इस अंतराल में 10 से इस महीने 10 और अगले महीने 12, इसके बीच का हुआ 32 दिन का। तो यानी कि आपके 32 दिन के बाद में अगेन पीरियड्स आएंगे, राइट। तो नॉर्मली सभी लोगों का यही टाइम पीरियड होता है, 28 से 34 दिन के बीच में सभी लोगों का पीरियड का अंतराल होता है। आपको हमेशा अपने बैग के अंदर एक छोटा सा पैड फोल्ड करके रखना चाहिए, उसको आप अखबार में लपेट के या जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे हैक्स होते हैं कि आप कहीं पे भी जाएं और आपको लगता है कि आपकी डेट आने वाली है, आपका टाइम आने वाला, तो पीरियड्स के लिए हमेशा आप अपना एक पैड्स कैरी कीजिए, और आप चाहें तो 2 भी रख सकते हैं, क्योंकि कभी आपके फ्रेंड्स को जरूरत पड़ता है तो आप दे सकते हैं। वैसे मैं तो अपने पर्स में हमेशा ही रखती हूँ, मैं कभी ये नहीं सोचती कि जब डेट आएगी तभी हम पहले से रखेंगे, मेरे पर्स में हमेशा ये रहता ही है। नैपकिन भी जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली हमें वो 4 से 5 घंटे के अंतराल में बदलता रहना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि जैसे हमारे फ्लो कम आ रहा है, ब्लड नहीं आ रहा है, तो नैपकिन गंदा नहीं होता, हम उसे चेंज ना करें। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा 4 से 5 घंटे के अंतराल में सैनिटरी नैपकिन को बदलते रहना चाहिए। आप मार्केट में बहुत सारे तरह के सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ नाम है विस्पर, स्टे फ्री, और भी बहुत है। कुछ इसमें पतले आते हैं, अल्ट्रा स्लिम आते हैं, नॉर्मल आते हैं। तो जो आपको लगे कि ये मेरे लिए ठीक है, हमेशा 2 या 3 तरह के रखने चाहिए। कि फर्स्ट और सेकेंड डे में नॉर्मली हैवी होता है तो आप उसमें हैवी यूज़ कीजिए, और सेकेंड और थर्ड डेज़ के बाद में नॉर्मल हो जाता है, जो कम ब्लड्स आता है, तो उस समय में आप हल्का नैपकिन यूज़ कर सकते हैं, लाइट पैड। विस्पर के बहुत अच्छे हैं, बाकी मैं विस्पर यूज़ करती हूँ, आप लोगों को जो पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग जो कि अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग भी अभी भी सूती कपड़ा यूज़ करते होंगे। आप लोगों को शायद पता नहीं है, गाँव में तो घास, मिट्टी, रुई, इनको भी कपड़े में लपेट के लोग यूज़ करते हैं, बहुत पहले से करते आ रहे हैं और आज भी शायद करते हैं। इवन हमेशा अपने हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। जब भी आपकी डेट आए रोज़ नहाएं, अपने गुप्तांग को सूखा रखें, ऐसे पैड्स यूज़ करें जो अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। आप हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, शरीर साफ होगा तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा, और ये दिन भी आपका नॉर्मल दिनों की तरह निकल जाएगा। क्या आप लोग जानते हैं इंडिया के अंदर 100 में 36% लोग पैड यूज़ करते हैं। से पूछा कि मतलब कपड़ा कंफर्टेबल है या पैड, तो हर लड़की ने मुझे यही कहा कि पैड्स। क्यों? क्योंकि आज भी बहुत लड़कियों को कपड़ा कंफर्टेबल हो ऐसा कहती है। मैं आपको बताती हूँ, कपड़ा जब गीला हो जाता है, ब्लड को सोख लेता है, तो वो गीला ही रहता है, वो कभी भी ड्राई नहीं होता। लेकिन आप कोई भी सैनिटरी पैड यूज़ करेंगे तो वो तुरंत ड्राई हो जाता है। अगर आप उस पर टिश्यू भी रखेंगे तो इस टिश्यू पे एक छोटा सा दाग भी नहीं लगेगा। सेकेंड थिंग, पैड्स में कई वैरायटी आती है, हल्का, नॉर्मल वाला, या फिर हैवी फ्लो वाला, लाइट पैड। तो कुछ पैड जो बिल्कुल लाइट आते हैं, आप उन्हें किसी भी ड्रेस में पहने हो बिल्कुल भी दिखते नहीं हैं, लेकिन कपड़ा कभी कभी हैवी सा दिखता है। थर्ड थिंग, पैड्स के दोनों तरफ चिपकाने के लिए गोंद सा लगा होता है, जिससे आप उसे आराम से इजीली पैंटी पे चिपका सकते हैं, और उसे लगाने के बाद में आप इजीली गेम भी खेल सकते हैं, कहीं पे भी आ जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और वह कभी भी आपके ड्रेस के पैसे से आराम से नहीं दिखता है। तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट आता है और खूब अच्छा लगता है, और आपको छुट्टी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इजीली आपके बैग में अवेलेबल होता है। और सबसे अच्छी बात ये इतने सस्ते हैं ना कि 5 रुपये से 7 रुपये के बीच में एक पैड्स होता है। नॉर्मली इनके पैकेट 30 रुपये के, जिसमें 6-7 पीसेस होते हैं, तो आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इतना तो आपकी पॉकेट मनी में होता ही है, राइट। सभी लोग जिनके भी फ्रेंड सर्कल में कोई भी आज भी कपड़ा यूज़ कर रहा है जो कि बिल्कुल अनहाइजीन है, तो उन्हें कहिए कि वो पैड्स यूज़ करना स्टार्ट। यू आर द विनर बिकॉज यू आर लिसनिंग माई वीडियोज़। आपने ये जंग जीत ली है। आपको जो जानकारी मिली है वो बहुत सारे लोगों को नहीं है। दुनिया में 80% गर्ल्स आज भी इसे प्रॉब्लम समझती हैं। हर लड़की अपने 100 दिन के स्कूल में से
10 दिन का स्कूल सिर्फ इसलिए मिस कर देती है क्योंकि इसकी डेट आ जाती है। बहुत गलत बात है। हर माँ ये समझती है कि मेरा जो बेटा है उसे कुछ भी नहीं पता, उसे नहीं पता डेट क्या होती है और ये क्यों आती है, और वो थोड़ा सा भी ब्लड अगर देख ले तो उससे शर्माती है। तो ये कोई गंदी चीज़ नहीं है। जो हमें ब्लड जाता है उससे हमें कभी भी शारीरिक परेशानी नहीं होती, शरीर में कोई ब्लड की कमी नहीं होती है, क्योंकि वो ब्लड होता है, वो लेडीज़ के वो एग होते हैं जो ज़रूरी खून और पौष्टिक ब्लड से मिलकर बनते हैं बेबी को बनाने के लिए। अगर किसी भी लड़की को हर महीने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ब्लड जा रहा है या 7 दिन से ज़्यादा माहवारी आ रही है और उसे लग रहा है कि मेरा ब्लड ज़्यादा जा रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, घर में कभी नहीं बैठना चाहिए। अगर आपके पीरियड्स कुछ ज़्यादा ही अनियमित है, जैसे कभी 2 महीने में आ रहे हैं, कभी 3 महीने में आ रहे हैं या एक साथ 15 दिन तक आ रहे हैं, तो ये बहुत ही सीरियस बात है। इसके लिए आपको हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये आपका शरीर है, आपको इसका ध्यान रखना है। आप डॉक्टर। हे गाइस, मैं तो दिल्ली से हूँ, लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ जो है यूपी, बिहार, गांव, आसाम, हमारे ही देश में बहुत सारी लड़कियाँ जो है वो 5 में से 1 लड़की, मतलब कि 100 में से 20 लड़कियाँ अपने डेट के दिनों में कभी भी स्कूल ही नहीं जाती हैं। वो पूरी प्रॉपर तरीके से छुट्टी मान लेती हैं। आप लोगों ने भी कभी ना कभी की होगी, लेकिन कुछ गर्ल्स प्रॉपर स्कूल जाती ही नहीं, वो घर में ही रहती हैं। अगर उनको इस चीज़ की जानकारी हो कि अगर वो पैड्स यूज़ करेंगी तो वो ईज़िली और अपने सारे नित्य क्रम बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर सकते हैं और उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो शायद उनके स्कूल की छुट्टी नहीं होगी, क्योंकि तब वो गेम भी खेल सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं और इधर उधर मूव भी कर सकते हैं। कपड़े में बहुत अनकम्फर्टेबल होता है, कभी लगता है कि कपड़ा सरक जाएगा, कपड़ा गिर जाएगा। मुझे भी याद है स्कूल के वो दिन जब मुझे भी कई बार वो एडजस्ट करना पड़ता था, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में कपड़ा यूज़ करती थी तो उस समय पैड का इतना चलन नहीं था, तो कई बार बाथरूम में जाके एडजस्ट करना पड़ता था। मैडम से बार बार अगर पूछते थे मैम एक बार वॉशरूम जाए, तो उन्हें भी थोड़ा अजीब लगता था। अब हर बार तो हम उन्हें नहीं बोल सकते ना भाई मेरी डेट आई है और मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा है। कई बार हमें ये चेक करना पड़ता था कहीं लीकेज तो नहीं होगी, कपड़ा भर तो नहीं गया, ब्लड ज़्यादा तो नहीं आ गया। लेकिन पैड्स के साथ में ऐसा नहीं होता। अगर आप पैड्स यूज़ करें तो नीचे से सील पैक होता है, और अगर वो थोड़ा एक्स्ट्रा भी भर जाता है तो कभी भी जल्दी से लीकेज होती नहीं है। और नॉर्मली पैड्स यूज़ करते करते हमें अपने फ्लो का आइडिया हो जाता है कि वो कंफर्टेबल है। इसमें जाते ही ब्लड पैड्स के अंदर जाते ही ब्लड जेल में तब्दील हो जाता है, तो उसके लीकेज होने के चांसेस ही नहीं रहते। लेकिन कपड़े में ऐसा नहीं होता, कपड़े में उसकी लीकेज होने के चांसेस हमेशा ही बने होते हैं। गाइस, कई बार मैंने ऐसा भी देखा है, कभी कभी लड़कियां किसी सीट पे बैठती हैं और अगर उनकी सीट पे कोई दाग लग जाता है तो लोग ऐसे मुँह बनाते हैं, हाँ ये लाल लाल क्या है, जैसे कि उनको पता ही नहीं। अरे आप लोग इसी से पैदा हुए हैं, आपकी मम्मी उनको जब डेट आई तभी तो आप बने ना, इसी ब्लड से तो आप बने हुए हैं। और अगर आपकी वाइफ को ये पीरियड्स होंगे तभी तो आप बाप बनेंगे, अगर आपकी बहन को भी पीरियड्स होंगे तभी तो आप उनकी शादी कर पाएंगे। तो आप ऐसे क्यों मत बनाते हैं, ओ यहाँ पे लाल लाल कुछ लगा है, ओ शिट ये गंदा सा है। ये गंदा सा नहीं है, ये अच्छा सा है, इसी से उसका बच्चा बनेगा। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ये तो बहुत गलत बात है ना। एक बात बताइए, अगर किसी का हाथ कट जाता है, वहाँ से ब्लड निकला, तो आप क्या करेंगे, उसे ब्लेम करेंगे या उस पर पट्टी करेंगे? हाँ, पट्टी करेंगे ना। तो राइट्स, तो ऐसे ही जब लड़कियों को पीरियड्स होती है तो उन्हें ब्लेम को ही ना करना कि ओ माय गॉड उन्हें पैड्स ला के दे दीजिए यार, इट्स वेरी गुड। आप हेल्प भी तो कर सकते हैं ना, क्या आप हमेशा उन्हें पिंची करेंगे? नॉर्मली पीरियड्स के बीच में गर्ल्स के भी मूड स्विंग्स होते हैं, ये एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है डेट का आना। क्योंकि जब हमारे यूट्रस में एग इकट्ठे हो जाते हैं और उसे मेल एग्स नहीं मिलते, तो जो हमारे पौष्टिक तत्व और ब्लड की जो दीवार होती है, यूट्रस अपने आप को क्लीन करने के लिए उस दीवार को खुद ही सेल्फ क्लीन करने लगता है, वही हमारे पीरियड्स होते हैं। हम लोगों को हमेशा पीरियड्स के बारे में बात करनी चाहिए कि माँ बाप को अपने बेटी से भी करनी चाहिए और बेटे से भी करनी चाहिए। और एक नॉर्मल एज में जो आपको लगता है कि वो इसके लिए तैयार है, तो उसके बारे में बताना चाहिए और उससे पूछना चाहिए और इसको इसके साथ में बहुत ही फैमिलियर करना चाहिए कि इट्स नॉट अ बिग टास्क, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस फॉर आवर हेल्थ। आप अपनी बेटी के साथ साथ अपने बेटे को भी सलाह दीजिए कि वो एक अच्छा इंसान बने, अच्छा फ्रेंड बने, अच्छा बॉयफ्रेंड बने, अच्छा पति बने, अच्छा बाप बने, इसको कभी बुरा ना माने। ये बहुत ही अच्छी हेल्दी चीज़ है। अगर कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई, आपको लगा कि इसके अंदर कुछ ऐसा है जिसने आपकी नॉलेज को बढ़ाया है और आपको लगता है कि यूज़फुल थिंग है लोगों को शेयर करने के लिए, तो आप प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इससे कुछ फ़ायदा उठा सके। और मैं बस ये चाहती हूँ कि ये बेसिकली ये जो वीडियो है मैंने
बनाई है उन लोगों के लिए जो कि आज भी सैनिटरी नैपकिन यूज़ नहीं करते हैं, कपड़ा यूज़ करते हैं, घास यूज़ करते हैं, रेत यूज़ करते हैं, अपने स्कूल के डेज़ इसलिए मिस कर लेते हैं क्योंकि उनकी डेट आ गई है। तो आप उन तक पहुंचाइए प्लीज़। आप अपने उन दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सर्कल को, रिलेटिव को मेरी वीडियो शेयर कीजिए जो कि दिल्ली एनसीआर में नहीं रहते हैं, गांव देहात में भी रहते हैं, ताकि कि वो लोग भी इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें, उन्हें पता चल सके। आप इन्हें गाइस, कई बार मैंने ऐसा भी देखा है, कभी कभी लड़कियां किसी सीट पे बैठती हैं और अगर उनकी सीट पे कोई दाग लग जाता है तो लोग ऐसे मुँह बनाते हैं, हाँ ये लाल लाल क्या है, जैसे कि उनको पता ही नहीं। अरे आप लोग इसी से पैदा हुए हैं। आपकी मम्मी उनको जब डेट आई तभी तो आप बने ना, इसी ब्लड से तो आप बने हुए हैं। और अगर आपकी वाइफ को ये पीरियड्स होंगे तभी तो आप बाप बनेंगे, अगर आपकी बहन को भी पीरियड्स होंगे तभी तो आप उनकी शादी कर पाएंगे। तो आप ऐसे क्यों मत बनाते हैं, ओ यहाँ पे लाल लाल कुछ लगा, ओ शिट ये गंदा सा है। ये गंदा सा नहीं है, ये अच्छा सा है, इसी से उसका बच्चा बनेगा। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ये तो बहुत गलत बात है ना। एक बात बताइए, अगर किसी का हाथ कट जाता है, वहाँ से ब्लड निकला, तो आप क्या करेंगे, उसे ब्लेम करेंगे या उस पर पट्टी करेंगे? हाँ, पट्टी करेंगे ना। तो राइट्स, तो ऐसे ही जब लड़कियों को पीरियड्स होती है तो उन्हें ब्लेम कोई ना करना कि ओ माय गॉड, उन्हें पैड्स ला के दे दीजिए यार, इट्स वेरी गुड। आप हेल्प भी तो कर सकते हैं ना, क्या आप हमेशा उन्हें पिंची करेंगे? नॉर्मली पीरियड्स के बीच में गर्ल्स के भी मूड स्विंग्स होते हैं, ये एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है डेट का आना। क्योंकि जब हमारे यूट्रस में एग इकट्ठे हो जाते हैं और उसे मेल एग्स नहीं मिलते, तो जो हमारे पौष्टिक तत्व और ब्लड की जो दीवार होती है, यूट्रस अपने आप को क्लीन करने के लिए उस दीवार को खुद ही सेल्फ क्लीन करने लगता है, वही हमारे पीरियड्स होते हैं। तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। आप हम लोगों को हमेशा पीरियड्स के बारे में बात करनी चाहिए कि माँ बाप को अपने बेटी से भी करनी चाहिए और बेटे से भी करनी चाहिए। और एक नॉर्मल एज में जो आपको लगता है कि वो इसके लिए तैयार है, तो उसके बारे में बताना चाहिए और उससे पूछना चाहिए और इसको इसके साथ में बहुत ही फैमिलियर करना चाहिए कि इट्स नॉट अ बिग टास्क, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस फॉर अवर हेल्थ। आप अपनी बेटी के साथ साथ अपने बेटे को भी सलाह दीजिए कि वो एक अच्छा इंसान बने, अच्छा फ्रेंड बने, अच्छा बॉयफ्रेंड बने, अच्छा पति बने, अच्छा बाप बने, इसको कभी बुरा ना माने। ये बहुत ही अच्छी हेल्दी चीज़ है। अगर कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई, आपको लगा कि इसके अंदर कुछ ऐसा है जिसने आपकी नॉलेज को बढ़ाया है और आपको लगता है कि यूज़फुल थिंग है लोगों को शेयर करने के लिए, तो आप प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इससे कुछ फ़ायदा उठा सके। और मैं बस ये चाहती हूँ कि ये बेसिकली ये जो वीडियो है मैंने बनाई है उन लोगों के लिए जो कि आज भी सैनिटरी नैपकिन यूज़ नहीं करते हैं, कपड़ा यूज़ करते हैं, घास यूज़ करते हैं, रेत यूज़ करते हैं, अपने स्कूल के डेज़ इसलिए मिस कर लेते हैं क्योंकि उनकी डेट आ गई है। तो आप उन तक पहुंचाइए प्लीज़। आप अपने उन दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सर्कल को, रिलेटिव को मेरी वीडियो शेयर कीजिए जो कि दिल्ली एनसीआर में नहीं रहते हैं, गांव देहात में भी रहते हैं, ताकि कि वो लोग भी इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें, उन्हें पता चल सके। हे गाइस, ये एक नॉर्मल पैड है जिसको ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। सो ये है स्टे फ्री सिक्योर, ये 25 रुपये का अवेलेबल है और आप चाहें तो कोई भी कंपनी का पैड यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। ये नॉर्मल है, इसके अंदर 7 पैड्स हैं, ठीक है, 2x फास्टर है। और पैड्स कैसे यूज़ करते हैं जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए, पैड्स इस तरह के होते हैं, कुछ ऐसे डबल फोल्ड भी होते हैं। तो यहाँ पे जस्ट रैपर को हटाइए, यहीं पे इसमें गम लगा है, इसे निक करके दोनों तरफ इस तरह से करके आप इसे चिपका सकते हैं। पीछे भी इसके पीछे ये होता है, इससे आप इसको हटाएंगे, इसमें गम लगा होता है, ये भी आपके पैंटी में चिपक जाता है। एक बार जैसे ही आप पैड लगा लेंगे तो फिर वो वहाँ पे चिपका रहेगा, कपड़े की तरह कभी भी खिसकेगा नहीं और आपको बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। आप गेम खेल सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, जो भी आप एक्टिविटी करना चाहें बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। 4 से 6 घंटे के लिए इजीली आप पैड यूज़ कर सकते हैं। इसके अंतराल में आप इसे बदलिए। बिल्कुल कभी भी ऐसा मत सोचिए कि अगर कि फ़्लो कम है और आपका पैड ज़्यादा गंदा नहीं हो तो 6 घंटे से ज़्यादा इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। नॉर्मली आप दूसरा पैड यूज़ कर लीजिए। लोगों को पैड लगाने के बाद में भी लीकेज की समस्या आती है। नाइट में कभी हम टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो आप इस तरह से पैड यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपको लीकेज की समस्या ना आए। नॉर्मल आप पैड ऐसे सिंगल लगाते हैं, अगर आपको लगता है लीकेज आ रही है तो आप पैड को यहाँ से इस तरह से भी लगा सकते हैं। जैसे कि आपके फ्लो से आपको लगता है कि आपका निक्कर हमेशा गंदा हो जाता है तो इस तरह से लगा लीजिए पैड को निक्कर में। और अगर आपको लगता है आपको छोटा लगता है तो आप इसको इस तरह से लंबा भी कर सकते हैं।
एक की जगह अगर आप 2 पैड यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंफर्टेबल रहेगा। आपको कंफर्टेबल रहेगा तो एक की जगह आप 2 पैड भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप इस तरह से लगा सकते हैं पीछे पैंटी में, तो आपका पैड बड़ा भी हो गया और आपकी निक्कर गंदी नहीं होगी, आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा। ये लाइट पैड है, जब नॉर्मल फ्लो होता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो विस्पर का एक और पैड आता है, ये 34 रुपीज़ का है, स्टे फ्री सिक्योर। और ये जो है ये एक्स्ट्रा लार्ज है, ये थोड़े लंबे होते हैं और जिन गर्ल्स को जो साइज़ पसंद हो उस तरह से वो यूज़ कर सकते हैं। मैक्सी फिट, अगर थोड़ा हैवी फ्लो हो तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। पैड में जाते ही जो होता है हमारा ब्लड जो होता है वो जेल में हो जाता है। ये पूरी तरह से पैक आते हैं, ज़्यादा हाइजीन लगते हैं, यूज़ करने में भी काफ़ी अच्छे हैं। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप चाहें तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे।